देखो अपन ने बेटा क्या कर लेते हैं, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पहले ये कह रहा है कि कुल आवेश आपके पास टोटल जो चार्ज है Q बराबर और एक 20 माइक्रो कूलम, तो उसको अपन Q1 प्लस Q2 के मॉडल में, ठीक है, क्यूबिक करके हम देखो, ठीक है, विभाजित करते हैं सीधे सूत्र से। अब एक 20 माइक्रो कूलम को आप क्या करना है, ठीक है, 20 माइक्रो कूलम क्या करना है, क्यूबिक करना है, ठीक है बेटा। अपन ने टोटल चार्ज देखा क्या रहेगा, देख सकते हैं इसको अगर मुझे क्यूबिक मानते हैं तो क्या मानता हूँ, और एक के ऊपर क्या मान लेता हूँ, 2 माइनस क्यूबिक मान लेता हूँ, दैट इज Q2। ये Q2 का वैल्यू क्या है। अब देखो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज हमेशा रहता है, बंद आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको एक ही काम करना है, फोर्स कितना है, ठीक है, ये आवेश होना चाहिए कि आवेश क्या हो, किसी की चीज पर रखे नया जो फोर्स आएगा एफ एस मान लो, वो आएगा के क्यूबन और कैपिटल सी क्यूबन और डिवाइडेड बाई आर। सबसे ये करिए इसका भी हम की अगर बात करता है, मैक्सिमम या मिनिमम की अगर ये बात करता है, ठीक है, तो बेटा एफ इज अपॉन जी टू वन और क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसका बेटा डेरिवेटिव करना है आपको, इक्वल टू बाई डी क्यू वन और ये हो जाएगा क्यू वन और कैपिटल क्यू वन, बाकी कुछ ऐसा अगर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, एक आ गया आपका क्यू वन और एक आ गया क्यू वन स्क्वायर और डी बाई डी क्यू वन और ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू वन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टू इंटू टू वन बराबर हो जाएगा टू वन बराबर आ जाएगा। तो जब टू वन का वैल्यू कितना आ गया, टू वन का वैल्यू आ गया 10 माइक्रोग्राम, तो की छोटी की सारी रखा है 30 माइक्रोग्राम। अब आपको एक इक्वेशन है Q बराबर Q है, Q बराबर Q है तो अब ये हो जाएगा, ये आपका आंसर कर लो जल्दी से। नंबर 7 है, ऐसे करते हैं। और वैसे आप 6 की याद कर सकते हो, थोड़ी अधिकतम के बाद आधा और आधा कैसे करोगे, प्रोटीन को बेटा ऐसे करोगे, देखो एक के ऊपर कितना हो जाएगा, टू वन माइनस डेल्टा टू हो जाएगा, एक के ऊपर कितना हो जाएगा, टू माइनस प्लस डेल्टा टू हो जाएगा, टू प्लस डेल्टा टू हो जाएगा आपको, ठीक है। कैसे करोगे, नया जो फोर्स एफ डेज है वो एफ का दो से बॉक्स हो गया, ये मैंने बात की। एफ डेज कितना हो जाएगा, एफ डेज हो जाएगा टू वन माइनस डेल्टा टू और टू वन प्लस डेल्टा टू और डिवाइडेड बाई वो भी है जे और बाई आर स्क्वायर और इक्वल टू कितना दे रखा है, सिस्टर एफ और आपको कितना दे रखा है आपको 2.5, तो 25 और इंटू 10 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया Q1 स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ गया एफ का वैल्यू क्या आ गया, पहले पहले Q1 और Q2 था, पहले कितना था, Q1 था, एक Q1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और ये दो और आर। अब यहाँ से क्या करते हैं, फोर करते हैं, तो आ गया क्या, तो ठीक है,
गॉस थ्योरम, गाउस प्रमेय, ये किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, देखो में लिखना कि बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ ब्रैकेट में लिखिए गाउस फ्लक्स, गाउस फ्लक्स ब्रैकेट बंद कर दो, के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के, परिबद्ध कुल आवेश के 1/epsilon नॉट, 1/epsilon नॉट गुना होता है इसमें लिखो द टोटल फ्लक्स एक डिग्री से क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स एक डिग्री से क्लोज्ड सरफेस इस 1/epsilon को बता दो, the total flux is with a closed surface is 1/epsilon times the charge enclosed by that, charge enclosed by that closed surface, ब्रैकेट में देखिए क्लोज्ड सरफेस, ये देखिए तो ये होता है, देखो एक तो ये बंद का साइन होता है, और ये होता है, और ये सरफेस का साइन होता है अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और आई गॉस का नियम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए लगे, सुंदर सा बना लेते, देखिए तो लिख लो, दिस लो इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस लो इज सुटेबल फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, symmetrical charge distribution, this law is suitable for symmetrical charge distribution and valid for all vector fields, valid for all vector fields, all vector fields obeying inverse square law, obeying inverse square law, हिंदी में लिखिए, यह नियमित सममित आवेश वितरण के कारण, यह नियम सममित आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए प्रयुक्त होता है, तथा सभी सदिश क्षेत्र, सभी सदिश क्षेत्र जो विक्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, जो विक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं के लिए लागू होता है। समझ तो गए क्या ये बात? तीन टाइप ऑफ के लिए लागू होता है, एक तो सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल सिमेट्री, एक होती है स्फेरिकल, एक होती है लाइन, एक तो कार के लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा, घोड़े के लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा, सिलेंडर के लिए लगेगा, लागू होता है हर कहीं नहीं दिखता है, समझ रहे होंगे यार। अब बताओ कोर्स का नियम सबसे पहली बात क्या समझना है आपको, बताओ पहली बात आपको ये समझना है कि कोर्स का जो नियम होता है वो किसके लिए लगता है, सिमेट्री के लिए लागू होता है। सिमेट्री कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, सिलेंडर के लिए लगेगा, कार के लिए लगेगा लाइट, ठीक है, और एक गियर के लिए। हम आगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आप एक एक पहले आपने क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आपको पता है निकाला था ना, पहले वाले क्या आंसर बताओ, पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और आपने क्या निकाला, अभी निकाला, तो क्या आंसर है,
क्या अंतर है? पहले आपने इलेक्ट्रिक बिल निकाला था, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था, और फोर्स से निकाल रहे, इसमें क्या अंतर? ये है मिलिट्री के लिए रद्द होता है, ये क्या है रद्द होता है, मिलिट्री के लिए रद्द होता है। ठीक है, हर कहीं नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये तक वही निकल सकता है। समझ आ गया? रेडी तो बेटा, गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला लिखिए, ठोस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। पहली बात तो ये ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले आप देखो इसको करने का ये तरीका है, ज्यादा बड़ा तरीका है नहीं। ठोस चालक द्वारा चार्जेस कहाँ पर होते हैं? सरफेस से। ठोस चालक चार्जेस कहाँ पर होते हैं? सरफेस से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सरफेस पे चार्जेस जैसे मान लीजिएगा एक मान लीजिए, और कितनी रेडियस का है? आर रेडियस का। ये ऐसे कहता है कि किस भी जगह आपको निकालना है, ठीक है, वहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक गोल फील्ड सर्फेस बनाना, का अपना एक ही सर्फेस बनाना पड़ेगा, और वैसे ही बनाना जैसा आपका डायग्राम। ठीक है, जैसा आपका पास डायग्राम है वैसे ही। इसके बाद बात को बात ये है कि फोटो के बाद हाँ, पुराने वाले ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन हाँ ये ठीक है। अभी मैं इधर भी क्वेश्चन पर है। पहली बात देखो कितना सारा बहुत बहुत सारी करने लगे तो किसका हो किसका हो सकता है हर कहीं मिलेगा गुलाम फ्लो लगता है, पहले कैसा लगता है गुलाम फ्लो लगता है। अब एक ही जगह निकालना है, ये मेरा पॉइंट। तो सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है, कितना होता है, रोज होता है। ये बात समझिए, समझो कि नहीं समझो? बोले के बाद कितना होता है, कोई एग्जाम्पल बता वो चालक बोलेगा, कोई ऐसा देखो जिसके बाद कितना हो, वॉलीबॉल और फुटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, और वो बस किसकी सर्फेस किसकी बना देना, लोहे की बना देना, आयरन की बना देना। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका चालक बोला। तो लोहे के पाइप आते हैं, बड़े बड़े पाइप आते हैं लोहे, ठीक है, वो वाले आ रहे के सारे के। और सारा जहाज होता है वो क्या हो जाता है, स्पीड में आ सारा का स्पीड आ जाता है, सारा का स्पीड में आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? ये चालक का अपना नैज गुण होता है, ये चालक का अपना गुण होता है, चालक की नेचर है। सारा का सारा चार्जेस कहाँ पर आएगा? सरफेस पे आएगा, पहली बात थी। और कोई कारण बताएगा? तो बता बड़ा क्यों आता है, सबसे ना बात करंट होती है, करंट धारा, करंट जो फ्लो होती है वो एरिया में जब फ्लो होती है, करंट एरिया में जब फ्लो, वॉल्यूम में से कभी फ्लो होती है, तो सारे चार्जेस आ रहे हैं, सारे सरफेस पे आ रहे हैं, सर जो चार्जेस रहता ही समझ आ गया, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, ये तार जो होते हैं, तार छोटे तार के लिए तो छोटे छोटे तार से मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है छोटा तार के साथ 13,000 15,000 लाइट वाला जो है वो छोटे छोटे पतले पतले
तार लेके ऐसे क्या होता है किया हुआ होता है, कुछ भी होता है। तो क्योंकि करंट हमेशा किसी होती है सरफेस स्किन पे फ्लो होती है। ठीक है, एक टाइप का वायर बना दोगे ना तो किसी को भी करंट समझ आ गए। अब देखो, तो सबसे पहली बात तो ये लिखना है कि ये बात सिग्मा होता है सर। अब एट अलग बोला लो, ये लिखो एट अलग बोला लो, कौन सा सेक्शन किया जाए तो रो हो, क्या होगा बेटा, रो। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि निकालना कहाँ जा रहे हो, तो मैं कह दिया कि आर इज ए ग्रेटर देन आर पर आर इज कितना होगा बाहर मैं आर इज ग्रेटर देन आर का मतलब क्या हो गया, बोले के बाहर किसी बिंदु पर बोले के बाहर किसी बिंदु पर फिर हो। आज जिस बिंदु पे आप निकालना चाह रहे हो वहां पर आपको क्या काम करना है, वहां पर आपको क्या काम करना है, आपको एक क्वेश्चन सफीस बना लोगे। बनाने के बाद यहाँ पर छोटा सा गोला मार दोगे। चार तो होते हैं ना बेटा, चार ये तो चार निकले, ये हमेशा सीधा निकलता है, सीधा क्या निकलता है, सीधा विद्युत क्षेत्र बस आ गया। और एरिया की तरफ से सरफेस पर देखो छोटा सा एरिया जो डीएस है, ठीक है, एक ही दिशा में इन दोनों एक दोनों दिखाने का मतलब ये है कि थीटा प्राप्त कितना है, 0 डिग्री, थीटा प्राप्त कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, एट अब इंग्लिश में तो समझ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट P और R इज ए ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या लिखोगे बोलो, अब लिखोगे दूसरा पॉइंट लिखोगे बाउंस के लिए फॉर्म फॉर्म है फोर्स लॉ पहले तो लिखोगे, आप हिंदी में क्या लिखोगे, ई डॉट डी एस। अब पहले तो ऐसे लिखोगे बेटा, आप दोनों लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐसे लिखोगे बेटा, ऐसे पहले क्या लिखाओगे, लगाओगे और ये बंद कर दो और बराबर कितना है, टोटल चार्ज कितना बंद कर रखा है, कितना चार्ज बंद कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, कितना चार्ज बंद कर रखा है, कैपिटल क्यू कितना 100 बन जाना अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो बेटा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा ई। अब देखो बेटा ये वेरी नहीं कर रहा, ये क्या नहीं कर रहा है, वेरी वेरी मतलब परिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है। ये देखो बेटा इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, देखो इसमें हम एक होता है ये, अभी ऐसे कर दो, इनको क्या लगा दो डी एस, और बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एक्स आएगा। अब देखो बेटा ये कह रहा है कि जो आपने ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो डीएस होता है, ये क्या होता है, गाउसियन प्रस्थ का एरिया होता है, गाउसियन प्रस्थ का एरिया है, गाउसियन प्रस्थ का एरिया है, तो है। और गाउसियन प्रस्थ में से क्या है बेटा, एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस का एरिया है, और तो कितना होता है बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर, नॉट की कैपिटल टू। कैपिटल आर वाला क्या है, कैपिटल आर वाला थोड़ा क्या है, स्मॉल आर वाला क्या है, बताओ। कैपिटल आर वाला क्या है, स्मॉल आर वाला क्या है, कैपिटल आर वाला चालक गोला है जिसका निकालना है,
और एक गाउस ने बताया था कि एक गोला मेरा भी बनाना, तो हम गाउस के सरफेस बोलते हैं। मेरा बनाना, ठीक है, पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, अंदर निकाल रहे हो तो भी मेरा बनाना, बाहर निकाल रहे हो तो भी मेरा बनाना, दोनों बना। समझ आ गया? और फिर मेरे मेरे गाउस ने कितना चार्ज को बंद किया है वो लिख देना बराबर। इसका मतलब ये बंद किया हुआ चार्ज होता है, और ये हमेशा ही तो आप गाउसियन फर्स्ट का बनाते हो ना वो लिखना है, अभी कैपिटल आर गलती से। समझ आ गया? ठीक है, ये देखो बेटा, ये लिख लिया। अब ये हो गया टू अपॉन एप्सिलॉन फोर, तो इसी बराबर कितना हो जाएगा, इस बराबर हो जाएगा बेटा टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो आर स्क्वायर। ये तो गई वेक्टर फॉर्म, क्या हो जाएगा टी बराबर, ठीक है, और के लिख दिया के टू अपॉन आर स्क्वायर तो आर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब ये तो बेटा किसकी फॉर्म में है, चार्ज की फॉर्म में है। बराबर कितना होता है, बराबर कैपिटल क्यू अपॉन फोर बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। सिग्मा ये है, ठीक है। तो इस कैपिटल की जगह वैल्यू कर दो बेटा, और ये डेंसिटी की टर्म में आ जाएगा, ये घनत्व की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा टू फोर बाई आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर और इंटू आर के, ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू कर सकते हो के का वैल्यू, यहाँ पर इंटू कर दो फोर बाई एप्सिलॉन, अच्छा लगेगा आपको। तो सिग्मा और ये आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर टू आर, ये होगा आर। ये घनत्व की फॉर्म में है। ये क्या है बेटा, घनत्व सिग्मा की फॉर्म में है, फॉर्म में मतलब फॉर्म में है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी सिग्मा, द फॉर्म ऑफ डेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में है। और ये किसकी फॉर्म में है, चार्ज की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में है, चार्ज की फॉर्म में, ठीक है, द फॉर्म ऑफ चार्ज। आगे बस बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अगला, अब ये अपन चार पांच करेंगे। ये अपन कैसे करेंगे, चार पांच सवाल करेंगे, ठीक है। गोले गोले का करना है, ठोस गोले का करना है, चालक का करना है, और एक खोखले का भी करना है, और इस स्फेरिकल सेल का भी करना है, लाइन का भी करना है, ठीक है। आई बात सुनिए। अब यहाँ पर देखो, पहला काम क्या करना है, वहाँ लिखना होता है इस बिंदु का निकाल जो उस पर एक है और उसे का प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न पे देख लो, क्या नाम है, ई और डी एस की डायरेक्शन क्या होती है, जीरो ही होता है, तो कितना होगा, जीरो ही होगा। फिर एक और जीरो लगा देना, फिर ऐसे लिख देना, और एक दो ऐसे लिख देना, बाद में तो डायरेक्ट लिखना भी आने लग जाएगा। बस बात ये ध्यान करनी है, बेटा गाउसियन प्रश्न का होता है, और ये गाउसियन प्रश्न द्वारा बंदे आवेश, बंदे आवेश समझ में आ गया। ये सिग्मा की फॉर्म में है, ये तो समझ में आया कि नहीं आया? अब यही सही कर लो, कह दो बेटा आर इक्वल टू आर के, अब की बात आर इक्वल टू आर में तो सिंपल है यार, इसके अंदर कुछ कर दो, वैल्यू कुछ कर दो, और या तो ऐसे बना दो। अब अब की बार अब की बार गाउसियन जो सरफेस है वो भी इसके ऊपर ही है, गाउसियन सरफेस भी ऊपर ही है, तार भी ऊपर ही है, ठीक है, बात एक ही है बेटा, ठीक है, दोनों सेम ही जगह आगे, सेम ही जगह आगे, तो आर इक्वल टू आर करेंगे, टी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब, ठीक है। और ये क्या कह सकते हो, टी बराबर कितना, अब भाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ये वेरी गुड। ये किसका है, चालक गोले के कारण, चालक के कारण, चालक के सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तरह ही होता है, चाहे कोई भी टाइप की चालक सतह हो, चाहे वो चार्ज की हो, चाहे कुछ सिग्मा हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र में हमेशा नहीं होता, ठीक है, चालक सतह के कारण नहीं होता है, चालक का नाम आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, नहीं करता है। ऐसा सवाल आपने देखा था कुछ आया था, कहना एक चार सीट है चालक, या फिर अचालक अचालक है,
60 से कम चालक प्लेट के कारण, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, आर की पावर 0 निकलेगा, ये बात नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा देखिए बेटा, आर इज ए लेस देन कैपिटल आर, आर इज ए लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। तो आर इज लेस देन कैपिटल आर में क्या हो जाएगा आपका, आर इज लेस देन कैपिटल आर में ये हो जाएगा, तो पहले तो पूरा चालक होगा बना लो। तो उसने कहा था, इसने कहा था, और उसने कहा था कि कहीं पर भी निकालो तो मेरा चालक होगा जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि ये नियम मैंने दिया है। ये गाउस का हो गया भाई, ये किसका हो गया, गाउस का हो गया, मोल आर दूरी का मान, ठीक है। अब ये मोल आर दूरी का है, अब ये प्लस 40 से बाहर पड़ा है। तो अब अपना सवाल तो ये हो गया, गाउस के लिए डी नॉट है डी एल, और ये और इक्वल टू 2 एन अपॉन एप्सिलॉन। अब बस दावे से कितना देखना है, गाउसियन सरफेस द्वारा, उसके द्वारा गाउस के चालक गोला कितना आवेश बंद कर रहा है, कितना कर रहा है, तुम कर रहे, कितना कर रहा है, तुम बताओ कितना कर रहा है गाउस का, आपने जो गाउस से सरफेस बनाया है वो कितना आवेश बंद कर रहा है, तो बताओ, 0, कितना कर रहा है, 0, ठीक है। देखो बेटा, आपको इसके अंदर अंदर देखना है, इसके अंदर कुछ चार्ज है, हर बार चार्ज पड़ा है, समझ आ गया। तो ये कितना हो गया बेटा, क्यू जो है, ठीक है, बराबर 0 है, दैट इज गाउसियन गाउसियन है सरफेस प्रस्थ द्वारा परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश 0 है कि नहीं है, बाउंडेड चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्या मतलब ये हो गया, ई डॉट ई है बराबर 0, का मतलब कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है बेटा, 0, ठीक है। ये एक और आ गया अंदर की, ठीक है। तो बाउंडेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस इज इक्वल टू, ठीक है। अब बताओ तीनों बात समझ में आएगी नहीं, अब सीधी सीधी बात करें, अब कैसी बात करेंगे, वन लाइन कर, किया क्या था ऊपर वो देखना है आप, किया ये था, एक के आपका चालक बोला था, ठीक है, एक क्या था बेटा, चालक बोला था, चालक होने की वजह से सिग्मा था, इसके बाद टू अपॉन 4 पाई आर, बात तो अपन ने इतनी की है, और 3 पॉइंट अपन ने सिलेक्ट किए थे, 3 पॉइंट क्या किए थे, सेलेक्ट किए थे, ई बराबर, और एक चीज और बताऊंगा आप, ये हमेशा ही एक की याद रखिए, कोई भी याद रखिए, ठीक है। ये देखो के टी बाई आर स्क्वायर हो गया, आप और इसको आप कैसा लिख सकते हो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, ठीक है, और आर के टी ये चार्ज की फॉर्म में, ये आवेश की फॉर्म, बोलो तो। अब यहाँ वाला तो आप जानते ही हो, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ई कैपिटल आर के ऊपर, ई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के ऊपर, अभी तक क्या हो जाएगा, ये तो आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी फॉर्म में आ जाएगा ई आर सिग्मा की फॉर्म में आ जाएगा सिग्मा, ठीक है बेटा। अंदर ये इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट के अंदर अंदर एक पॉइंट के ऊपर अभी तक होता है कोई भी, अब आप सिमिट्री जानते हो, सिमिट्री क्या उनकी तब मुझे तो ये करो काम, ये होता है, ये कहता है, इधर समझो, ये कहता है कि इस ऐसे सपोज करो कि R1 मुख्य का मान, तो इस जगह इस पूरी पेरीफेरी के ऊपर, अब दूसरा बनाओ,
ये सपोज करो ये बना लेता हूँ। तो इस हिस्से वाली पेरीफेरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, ना कि इसके ऊपर और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं का मतलब होता है कि जो भी आप घोड़ा बनाओ, जिस का बनाओ, उसके पूरी परिधि के ऊपर जैसा है वो समझता बोला। समझता इसको नहीं बोला जाता है कि दो अलग अलग त्रिज्या के अगर मान लो गोले हैं तो अंदर एक जैसा है। समझ आ गया। और उसने बोला था कि मेरे पृष्ठ के ऊपर एक जैसा है। समझ आ गया। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अंतर 0 होगा। आगे आगे वाले टाइम में आएगा है क्या है तुमने आया था। ये अपन ने काम अभी किया है। याद आपको ये करना है, उस पर आपका फोन नहीं करना। समझ में आ गया। अभी तक अपन ने कौन सा गोला किया है, चालक गोला किया। तो चालक गोले की तीन नई चीजें बताओ। चालक गोले के पास हमेशा सर्फेस होता है, सिग्मा होता है। पहली बात ठीक है। किस बिंदु के ऊपर आप फोर्स का नियम लगाओ तो आप क्या करते हैं ना, के ऊपर उसका खुद का गॉसियन सरफेस बनाना। घर वाला जो पार्ट होता है वो ठोस के सरफेस की द्वारा होता है। और घर वाला क्या होता है, घर वाला क्या होता है, वर्क आउट। ठीक है। तो एक बात होगी, हम आगे फिर बात अब करो। ऐसा क्या करना, जल्दी जल्दी लिखना। एक हेडिंग को अब ये देखो, एक तो है ना खोखला गोला भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जो आपने चालक गोला बोला है ना, ठीक है, उसके ब्रैकेट में खोखला गोला भी लिख दो। ठोस चालक गोला बोला है ना आपने, के ब्रैकेट में खोखला गोला भी लिख लो। होलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, गोलीय कोष भी बोलते हैं। देखो लिख लो गोलीय कोष, इंग्लिश में लिख लो होलो स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। गोलीय कोष भी बोलते हैं। आगे लिख लेता, आगे यहाँ क्यों काट के लिखा है। गोलीय कोष, खोखला गोला और ठोस चालक गोला, तीनों एक ही बात। ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको क्या काम करना है, हेडिंग दो, ठोस अचालक गोले के कारण, ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो मेरे बच्चों, क्या क्या चेंजेस आएगा। पहली बात चेंजेस ये है, अब की बार ये पूरी तरीके से भरा हुआ है भाई। अब की बार क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। ऐसा कोई गोला देखा है आपने? बताओ देखा है क्या? क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल ब्रैकेट में लिख लेना, क्रिकेट बॉल। ठीक है, ये ठोस अचालक गोला होता है वैसे। ठीक है, क्रिकेट जिससे खेलते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते हैं वो वाला। आप वाला नहीं, घर में जो प्लास्टिक की बॉल से खेलते हैं वो वाला। ठीक है, टेनिस बॉल की नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिकेट बॉल है जो पूरी तरीके से अंदर भरी हुई रहती है। इसके लिए सबसे पहले बेटा देखो, सिग्मा नहीं होता है, रो होता है। रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता है। ठीक है, एक ये चीज समझ आ गया। अब आपने यहां तक ठीक है मामला इसका, ये सब चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है। यहाँ गड़बड़ है बस, ये वाला रो लिखना है आप। यहाँ पे क्या लिखना है? रो लिखना है। रो बराबर 2/4/3 पाई आर क्यूब। तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा मामला। तो रो, और यहाँ पर क्यू की जगह वैल्यू पुट करना है। ठीक है, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आर कैपिटल। ये आएगा आंसर इसका। रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर के बाय। ठीक है, और ये घनत्व रो की फॉर्म में सवाल। बताओ समझ में आएगी नहीं? इधर जागते रहो, इधर देखना है, बोर्ड पे देखा करो एक तो आप ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पे खेल, नहीं तो मेरी तरफ नजर रखते हैं। ठीक है, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ इलेक्ट्रिक, बोर्ड पे लिखा हुआ। हाँ इधर देखो, अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट है क्या? क्या क्या चेंजेस किया आपने बताओ। एक तो रो की जगह क्या किया बेटा, सिग्मा की जगह रो, पूरा भरा हुआ है। क्रिकेट बॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, और एक नॉन कंडक्टिंग करंट ना आए, नॉन कंडक्टिंग में कुछ करंट ना आए। ठीक है, और ये पूरा रहेगा, और याद हो गया ऐसा कैसे ये है। आर इक्वल टू आर में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूरा भरा हुआ रहता है। बस बात इतनी है, और कोई ज्यादा लोचा है नहीं। ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक है, रो, आर की जगह आर करना है, क्या था? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये रहे। आर की जगह मैंने कैपिटल आर रख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अदिति कोई दिक्कत है क्या? यहाँ देखो बेटा, अगला देखो, ये वाला ये चेंजेस है, इसमें काफी सारा चेंजेस है। पहली बात तो आप पूरा भर दो इसको, भर दिया। ये लाल वाला एनक्लोज कर रहा है बेटा, लाल वाला क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है, ये आर। तो अब की बार मामला थोड़ा सा यहाँ टू एनक्लोज जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, हाँ चीज पकड़ के बैठ गए आप, जाएगा। और हाँ ये देखो यहाँ पर ई डॉट डी है, तो ये देखो ई इंटू, और ये स्मॉल पाई आर स्क्वायर आएगा, ये वाला गॉसियन सरफेस का एरिया लिखा जाता है। अरे बोलो, यहाँ पर, और इक्वल टू, ये देखो बेटा इसको ऐसे लिखोगे आप, रो डीवी लिखोगे, क्या लिखोगे? रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो रो डीवी लिख दो। ठीक है, और या क्या लिख दो, या क्या लिख दो, क्यू डेज भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? इससे बता देता हूँ पहले, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आपका रो जो होता है, ठीक है, वो इसका डीवी आएगा, डीवी ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डीवी जो है ना एरिया, ये देखो आपने छोटा सा जो साइन इसका,
4πr² इंटू dr लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट किया हुआ होता है 0 से होल आर। ठीक है, या तो ऐसे कर दो या छोड़ो ना, इतना क्यों फंस रहे हो। रो इंटू, और अब बताओ जिसने गॉसियन ने घेरा है उसका वॉल्यूम कितना है। गॉसियन ने जो घेरा है वो वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई होल आर क्यूब, 4/3 पाई होल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा बेटा ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका तो ये, और वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ई वेक्टर बराबर रो आर वेक्टर सॉरी आर आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये वेक्टर फॉर्म है, और चार्ज की फॉर्म में भी आ जाएगा। चार्ज की फॉर्म में हो जाएगा रो की जगह वैल्यू कर दो 2/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा रो की जगह वैल्यू कर दो 2, रो की जगह वैल्यू करेंगे, एक तो 2 आ गया, एक आएगा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू आर कितनी आएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा। अरे बोलो, मैंने वैल्यू पुट कर दी। एक तरीका ये, ठीक है। एक तरीका और भी है, अगर आप करना चाहो तो देखो, आर ही लेते आर वाला एक तरीका और बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका और भी है, आप ऐसे कह रहे हो कि 2 आवेश, कैपिटल क्यू आवेश 4/3 पाई आर क्यूब द्वारा परिबद्ध है, द्वारा परिबद्ध, एक ये तरीका भी है। ठीक है, तो यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल, एकांक आवेश, तो एकांक आवेश द्वारा कितना आपका वॉल्यूम होगा, 2/4 पाई आर क्यूब, कर दू ना। आर क्यूब हो जाएगा, और अपॉन क्या कह सकते हो, चार्ज ही तो निकालना है अपने को। ठीक है, और कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर, या तो आप कह सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन द्वारा, आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल बराबर, और यूनिट आयतन, एकांक आयतन द्वारा, एकांक आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश हो गया कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर, हो गया ना। और स्मॉल 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब द्वारा परिबद्ध आयतन कितना हो जाएगा बेटा, इसको क्यू डेज कह देते हो, नया नाम क्या कह दीजिए, क्यू डेज, 2/4 पाई कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल आर, कितना कह देता हूँ, ये आ गया कैपिटल क्यू आर क्यू पाई कैपिटल आर, क्या आ गया। तो अब कोस का नियम लग जाएगा, गाउस के नियम, ई डॉट डी एस इक्वल टू, अब अपन ने ऐसे कह दिया कि क्यू डेज चार्ज क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, तो छोटे वाला जो आर क्यूब का जो आयतन था ना, ठीक है, छोटे वाला जो गोला था, तो वो डेज कर रहा है, क्यू डेज कर दो, ई इंटू 4 पाई आर² बराबर कैपिटल क्यू आर क्यूब और अपॉन आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर हो जाएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कौन सा आसान लगा आपको, ठीक है। और इसमें भी अगर रो की जगह 2/4 पाई कैपिटल आर क्यूब अगर रख दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो आर स्क्वायर क्या था, 3 एप्सिलॉन नॉट को आर, क्या समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, कौन सा तरीका पसंद है बता दो।
ये भी ठीक है, ये भी कोई बुरा नहीं है, और वो भी बुरा नहीं है। और ये थोड़ा ज्यादा अच्छा, कई बार रो को वेरी करवा देते हैं, कई बार क्या करवा देते हैं, रो को वेरी करवा देते हैं, तब ये ज्यादा समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा सीख लो, कोई बात नहीं। अब देखो ये वन लाइन कंक्लूजन वाला मामला हो, ठीक लो, बाहर वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, ये भी थी। रो कैपिटल आर क्यू अपन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था ना, आर कैप, ये तो बाहर हो गया। अंदर आपको बताइए, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट टू आर कैप, कैपिटल आर कैप। और अंदर वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा, अब प्लस 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 कर देना, अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये प्लस कर देना। और अंदर है ये इस पॉइंट के ऊपर, तो ये बनाओ आप, इस पॉइंट के ऊपर आपका यहाँ पर, 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 एक ही को लेकर लिखना है ये तो अलग अलग मतलब किसी भी पॉइंट पे नहीं होता है, पर्टिकुलर पेरीफेरी पे होता है। तो ई बराबर हो जाएगा रो आर अपॉन ये अंदर हो जाएगा, चार्ज की फॉर्म में लिखे रखा है। ई बराबर कितना आ जाएगा, ये चार्ज की फॉर्म में हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर। ये चार्ज की फॉर्म में एक है, एक की फॉर्म में हो गया, डेंसिटी की फॉर्म में एक है, चार्ज की फॉर्म। बताओ कैसा लगा, ठीक लगा कि अच्छा लगा बुरा लगा। एक और बचा है, एक तार का और करते हैं, बस इतने में हो जाएगा काम। थोड़ा थोड़ा तो समझ गए क्या, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये देखो ये तो सेम है, ए क्यू बाई आर स्क्वायर, ए क्यू बाई आर स्क्वायर, बस यहाँ पर रो की जगह वैल्यू पुट करना, वहां कितना होता है वहां रो, इतना ही चेंज, ज्यादा चेंज करोगे, करो तो। कोई कोई चीज थी। तो थोड़ी ना है। हाँ,
लगा लेना। तीन पे लिखो क्या? बाउंडेड चार्ज 4 pi by 3 R cube volume have charge, unit volume have charge something, or 4 pi by R cube volume have charge something. ये अनंत रेखीय आवेशी आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज distribution of charge, electric field due to an infinite line distribution of charge, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए प्यारे बच्चों, आप ऐसे बना लो। देखिए ये अनंत रेखीय का मतलब क्या है? अनंत रेखीय का मतलब क्या बेटा? कि अनंत लंबाई का एक कोई तार है और जिसके ऊपर क्या पड़े हैं? प्लस चार्ज पड़े हैं। इधर देखो सारे बच्चे, ये देखो शेप कैसी होती है तार की? अर्पिता शेप कैसी होती है? सिलेंडर जैसी होती है। ये देखो सिलेंडर टाइप शेप होती है। तो कौन से सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंडर की बनेगी। इस पॉइंट के ऊपर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो, वहां पर क्या बना देना? ऐसा ही है कि जैसी शेप का तार है उसी टाइप का ही क्या बना दो? सिलेंडर बना दिया। ठीक है बेटा। अब ये कह देते हैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो ये अपन कह देते हैं आर दूरी है। और ये आपका क्या हो गया? इस साइड पे विद्युत क्षेत्र होगा, इस साइड पे क्या होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र होगा, और एरिया भी इसी साइड ही होगा, होगा ना? इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। तो पहली बात तो इसके बाद में क्या होता है बेटा? लेमडा होता है। अब की बार कैसा होता है? लेमडा होता है। लेमडा बराबर क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर इंटू एल आता है। क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर एल होता है। पर ठीक है, ये ध्यान रखना है एक तो आपको। ये देखो ये तो हो गया 2 पाई आर। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर तो होगा। और ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये हो गया। अब एक गॉस के नियम से ई डॉट डी एस और बराबर है 2 एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दोगे थीटा बराबर 0 डिग्री है ही बेटा। तो ऐसे लिखोगे ई डी एस और 0 इंटीग्रेशन। अब ये कोई बताएगा क्यू कितना है? क्यू बराबर है, अब यहाँ से कर लो। जब आपको लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए लिखाया था, याद है क्या? ठीक है, तो क्यू की जगह कितना आ जाएगा वैल्यू? लेमडा इंटू डी ए इंटीग्रेशन और अपॉन है एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो ई तो बाहर कर लो। ई क्या कर लिया आपने? बाहर कर लिया। ई तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डीएस और इक्वल टू लेमडा, और 0 से एल कर दो बेटा इंटीग्रेट, लेमडा एल होता है। अब एरिया जानते हो कि एरिया क्या होता है? एरिया बताओ। ये तो 2 पाई आर हो गया और एल हो लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, तो ये हो जाएगा बेटा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल और अपॉन लेमडा एल अपॉन ई बराबर कितना आ गया? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा?
समझ आ गया? ये बहुत बार पूछा जाता है सवाल। ठीक है। और कई लोग तो ऐसे भी बनाते हैं, ऐसा भी बना सकते हो बेटा। शुरुआत में अपन ने किया भी था इसको, आपको पता है, याद है क्या? जब अपन ने लिमिटिंग केस लगा दिया था, ठीक है, तो लेमडा अपॉन एप्सिलॉन आर निकला भी था, निकला था नहीं निकला था? अरे ऐसे करके निकला था कि नहीं निकला था? ये दूरी आर मानी थी आपने, और आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होगा, ठीक है, बोलो क्या था? लेमडा अपॉन साइन थीटा वन साइन थीटा थीटा क्या? अरे थीटा वन और थीटा टू नहीं कहा था क्या अपन ने? ठीक है, लेमडा अपॉन कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आई केप कहा था, प्लस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस थीटा टू और माइनस कोस थीटा वन जे केप कहा था। याद हो तो आप, याद है क्या? अब ये अनंत लंबाई का होने की वजह से थीटा वन और थीटा टू अपन ने 90 डिग्री कह दिया था। थीटा वन और थीटा टू कितना डिग्री कह दिया था? 90 डिग्री कहने से ये देखो आपका काम हो गया। ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आई केप आ गया, और दूसरे वाला जीरो होता है। और ये देखो ये ऊपर वाला और ये पीछे वाला एक ही बात है। अभी यहाँ आर केप बोल रखा है, आई केप की जगह बोल रखा है, आर केप बोल रखा है। भाई ऐसे भी बनाते हैं। अब आप ऐसे देखो, ये तो बेटा फेमस तरीका है। और ऊपर वाला देखो, ये ना गाउस का जो नियम होता है ना, या गॉस लॉ जो होता है ना, वो थीटा वन और थीटा टू एंगल की भाषा नहीं जानता है, वो तो सिमिट्री जानता है। सिमिट्री है तो बता दो। सिमिट्री का मतलब इस लाइन से इधर कितना तार है, इस लाइन से इधर कितना तार है, सबको बराबर हो, बस इतनी ही बात जानता है, तब तो कर देगा, अदरवाइज इससे नहीं हो, अदरवाइज इनसे हो। सवाल समझ में आ गया? अब बताओ इस सवाल को, सवाल को आंसर है क्या? ये गाउस का नियम है, ये गाउस का नियम है, और ये किसका? अब बताओ गाउस वाला आसान लगा कि ये वाला आसान लग रहा है? ये वाला आसान है, ये वाला गाउस का नियम, ये गाउस प्रूफ किया है। मतलब मैं थोड़ी गरीब होते हैं, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है, समझ में आ गया? ये बड़ा फेमस सवाल है। डेल्टा बराबर क्या नाम है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक लंबे तार की। अब कोई ऐसे कर, चलो ठीक है, अब अंतर समझना, आप अंतर समझोगे क्या? बताओ समझोगे? अब देखो, अगर कभी आपको कोई बात समझ में नहीं आई ना, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो ये तार बनाया बेटा, और मुझे पी पॉइंट टू निकालना है, और ये मैं एल लंबाई का ले लिया, एल लंबाई का, और ये एंगल थीटा वन है, और ये एंगल थीटा टू है। अब गाउस का नियम नहीं लगेगा, नियम नहीं लगेगा, गाउस का नियम नहीं लगेगा। सर, क्यों? सर, समझता नहीं है, थीटा वन अलग एंगल है, थीटा टू इसके बाद में क्या है, अलग एंगल है, तो गाउस का नियम नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? ये वाला। तो बोलते हैं जनरलाइज मेथड, तो क्या बोलते हैं? जनरलाइज मेथड बोलते हैं, ये लग जाता है, लेकिन गाउस का नियम नहीं लगता। गाउस किस, गाउस हो जाती है सिमिट्री का, सरकमफेरेंस वाली सिमिट्री, ये ध्यान है। गोल 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 पूरा मामला ऐसा सेम, ऐसे ऐसे देखो, ये वाला, ये वाला मामला सेम होना चाहिए इसका, ये टू का, ये वाला, ये सेम होना चाहिए इसका, ये इधर वाला ऐसे सेम होना चाहिए, ध्यान। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक यात्रा मंगल में है, ठीक है। तुम तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम कैसे बच्चे हो? सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। एक अचालक पट्टिका के कारण विद्युत करेंगे, एडिक्ट तो बेटा अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उतारोगे पहले, ठीक है भाई। अच्छा एच पहले इसके लिए आप अनुमान लगाओ कितनी जगह छोड़ सकते हो, जगह छोड़ सकते, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, चौथा कर देते हैं पूरा, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट और चार्ज शीट, और चार्ज शीट धारा की तुमने लिखी है, तो कोलन तो पूछता ही नहीं है रे।